हेलो गाइस, मैं इरफान बात कर रहा हूँ 301 रिपेयर से। तो आज का वीडियो है बोर्नियो के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्नियो में आप किस तरीके से इंटरनेट के थ्रू सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद किस तरीके से आप प्रॉपरली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करके यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर मेरा बोर्नियो पे इंस्टॉलेशन सेटअप है। तो डाउनलोड मैं करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको डाउनलोड करना होता है। तो इसके लिए ब्राउज़र आपको ओपन करना होगा। कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, आपका गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, कोई भी ब्राउज़र हो गया। तो ये ओपन करने के बाद आप गूगल में डायरेक्टली टाइप करिए अपडेट बोर्नियो। तो इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट चालू हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ तो इनकी ये सब चीज़ डाउनलोड जो है वेबसाइट खुल जाती है। ठीक है, तो इनका ये जो बैनर है, बैनर के बाद ये अपडेट है, जो लेटेस्ट जो डेट का अपडेट आता है। देखिए, जैसे कि आज का अपडेट ये है। ठीक है, इसके बाद आपका ये सेटअप फाइल है। ये सेटअप फाइल मैं डाउनलोड करता हूँ और ये जब सेटअप फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपके कंप्यूटर में WinRAR होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि WinRAR में ये जिप फाइल रहती है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। अगर जिप फाइल नहीं है तो आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि आप ये सेटअप फाइल डाउनलोड हो रहा है। सेटअप बोर्नियो सेमेंटिक वर्जन 6.0 एंड _1। तो मैं ये फोल्डर का आइकन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा सेटअप फाइल जिधर डाउनलोड है वहाँ ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ करके एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, इसे कुछ करना नहीं है, इसे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, एडमिनिस्ट्रेटर करना है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब जो आपको लैंग्वेज चाहिए वो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इतने सारे लैंग्वेज में है, तो बेसिकली हम तो इंग्लिश में यूज़ करते हैं, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ और मैं ओके प्रेस करता हूँ। ओके प्रेस करने के बाद ये सेटअप का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कि ये इनका ये इन्फॉर्मेशन है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए तो इसको आप चेक कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो अनचेक कर लीजिए। तो बेसिकली मैं बोलता हूँ कि आप चेक कर लीजिए ताकि आपको बोर्नियो का प्रोग्राम फाइल में ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं आए, डायरेक्टली आपको डेस्कटॉप पे मिल जाए। ये आप प्रिपरेशन टू इंस्टॉलेशन चालू हो गया। जब ये इंस्टॉल होता है, ये इसकी कुछ रिक्वायरमेंट फाइल इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता है। अब ये देखिए, ये रन होने लग गया। तो ये देखिए, ये इंस्टॉलेशन का फाइनल प्रोसेस है जो कि हो रहा था। देखो, जो DDL रजिस्ट्री सर्वर .in, ये उनकी जो फाइल रहती है जो रजिस्टर में रजिस्टर होती है। तो मैं उसको ओके कर देता हूँ। अब ये देखिए, इसको चलाने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 की ज़रूरी रहती है। तो इसलिए आप इसको कैंसिल नहीं कीजिए, आप इसको इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि जो इसके अंदर के प्लग इन है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 सपोर्टेड है। ठीक है, मैं रिस्टार्ट लेटर कर देता हूँ, पर यह बेटर रहेगा कि आप तुरंत ही रिस्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैं लॉन्च एंड फिनिश पे है मार्क। अगर मेरे को बाद में करना है तो मैं बाद में कर सकता हूँ। मैं चेक करके इसके ऊपर चेक बॉक्स में क्लिक करके फिनिश पे क्लिक करता हूँ। जब मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली इनिशलाइज होना चालू हो जाएगा बैकग्राउंड में। और ये आप देख सकते हैं कि मेरा सेटअप फाइल इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं इसको डबल क्लिक मारता हूँ और रन करता हूँ। ये रन हो चुका है। तो मेरा जो सेटअप, जो इंस्टॉलेशन से लेके डाउनलोडिंग से लेके इंस्टॉलेशन तक का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यदि आपके पास यूज़र नेम आईडी है तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। अगर यूज़र नेम आईडी नहीं है तो आप परचेस करके इंस्टॉल कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉगिन करने के लिए होता है यूज़र नेम और पासवर्ड।
ठीक है। अगर रिमेंबर पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंशियल है यूज़र नेम पासवर्ड का वो सेव रखता है। इसके बाद लॉगिन का भी है, आपका अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड आप एंटर कर सके तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। ये डेमो पे क्लिक करेंगे तो ये एक डेमो वर्जन खुल जाएगा जिसमें आप पर्टिकुलर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है। ठीक है, इसमें हर चीज़ ओपन नहीं होगी, इसमें खाली उनके अपडेट ओपन हो गए और ये कंबाइन का ऑप्शन ओपन होगा, पर कंबाइन को चलाने के लिए बाकी सब ऑप्शन भी ऑन होना चाहिए। ठीक है, डेमो में सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है कि कितनी मतलब अपडेट आ चुकी है और क्या क्या उनकी अपडेट है। तो मैं इसे यहाँ क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद है रजिस्टर न्यू यूज़र। अगर आपके पास अगर कोड है तो आप अगर नया परचेस करते हैं और आपके पास कोड है तो आप न्यू यूज़र पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद है रिन्यूअल माय बॉर्नियो। अगर आपने मतलब समझ लीजिए कि 6 महीना 3 महीना या 1 साल आपने ले लिया, आपने इस यूटिलाइज़ कर लिया और वो एक्सपायर्ड हो गया है तो आप रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे चेक एंड डाउनलोड न्यू अपडेट। जो हमारा तो लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें हमारा कोई अपडेट करके कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। ये होता है सर्वर। अभी मैं इंडिया में रहता हूँ तो मेरे लिए एशिया का सर्वर बहुत जल्दी करीब है, मतलब बहुत करीब है। ठीक है, सर्वर एशिया, सर्वर इंडिया। ठीक है, अगर एशिया का सर्वर नहीं चल रहा है तो मैं इंडिया पे स्विच कर सकता हूँ। अगर वो इंडिया का भी सर्वर नहीं चल रहा है तो मैं सर्वर यूएस का स्विच कर सकता हूँ। मैं बेसिकली इंडिया सर्वर रखता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि बॉर्नियो की इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो ये देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से डाउनलोड किया और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैंने ये आपको दिखाया है। तो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से ये रजिस्टर करते हैं। तो आप मेरे साथ बने लीजिए। मेरा नाम है इरफान, मैं 301 रिपेयर से हूँ। तो इस तरीके से मेरे वीडियो में बने रहिए और बॉर्नियो के बारे में एक्सपीरियंस लेते ही रहिए। धन्यवाद।